हेलो एवरीवन। आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मदर एंड चाइल्ड जो 1949 में ये मूर्ति बनी है, सीमेंट से बनी है। तो इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो ये मूर्ति है प्रदोष दास गुप्ता की। इसका राइट आंसर गा होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बीजापुर हेरिटेज रंगीन प्रिंट है, तो ये किसका चित्र है? तो ये चित्र है मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल का। ठीक है, तो मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल, ऑप्शन ए राइट होगा। फिर है ड्रामेटिक ड्रीम ये कागज पर एक्रेलिक रंग से ये पेंटिंग बनी है। तो इसके जो इस पेंटिंग के जो ये किसने बनाई है? तो ये पेंटिंग है सुमाना सोम की। किसकी है? सुमाना सोम की। कोरा कैनवास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोरा कैनवास ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक प्रभाकर बर्वे हैं। आई वांट डैट ये पोस्ट कार्ड पर जल रंग से चित्र बना है। तो ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग श्रीनिवास रेड्डी एन की पेंटिंग है। एएस रमन की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो एएस रमन किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये एक कला आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ड्रीमिंग ट्रीज कौन सी पेंटिंग है? या ड्रीमिंग ट्रीज ये कलाकृति किसने बनाई है? तो ड्रीमिंग ट्रीज ये कलाकृति नालनी मलानी की है। किसकी है? नलनी मलानी की ये ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उर्वशी ये उर्वशी पेंटिंग किसकी है? तो ये उर्वशी पेंटिंग ए रामचंद्रन की है। तो घ नंबर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दी कावर के चित्रकार कौन है? तो दी कावर ये पारितोष सेन की पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स एपोक्लियाटिक अमूर्त ये पेंटिंग है। सिक्स एपोक्लियाटिक तो ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो इस पेंटिंग के जो इस पेंटिंग को बनाए हैं तो वो कौन है? वो सूजा है। ये पेंटिंग किसकी है? FN सूजा की पेंटिंग है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मिस्टिकल थिएटर ये पेंटिंग किसकी है? कलाकृति किसकी है? कौन सी है? तो मिस्टिकल थिएटर तो ये कलाकृति किसकी है? तो ये कलाकृति जय झरोटिया की है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गा नंबर राइट होगा। अशोक इन कलिंग के चित्रकार देखिए, अशोक इन कलिंग के जो चित्रकार हैं वो जतिन दास हैं। और अगर मूर्ति पूछी जाएगी तो मूर्ति ये किसकी है? मीरा मुखर्जी की है। मूर्ति की बात आएगी तो ये मीरा मुखर्जी की मूर्ति होगी। फिर देखते हैं फ्रीडम एट मिडलाइट ये तैल रंग से पेंटिंग बनी है। तो इस पेंटिंग के पेंटर कौन है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। इस पेंटिंग को किसने बनाया है? गुलाम मोहम्मद शेख ने। अगला क्वेश्चन है थ्रो किचन विंडो ये कलाकृति किसकी है? तो थ्रो किचन विंडो ये कलाकृति किसकी है? तो ये भूपेन खक्कर की है। किसकी है? भूपेन खक्कर। गा विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे ब्लास्ट जो मुंबई विस्फोट को जीवित करती है। बॉम्बे ब्लास्ट। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग बनाई है सुनील दास ने बनाई है। किसकी पेंटिंग है? सुनील दास की पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन क्या है। मेटामार्फोसिस जो 1986 कृति के कलाकार कौन है? मेटामार्फोसिस तो ये मेटामार्फोसिस जो 1986 में बनाई गई है। तो इस कलाकृति के कलाकार कौन है? तो इसके कलाकार रामेश्वर ब्रूटा हैं। खा नंबर सही होगा। फिर देखते हैं अगला बाउंस जो 1983 में यह कलाकृति बनी है। बाउंस जिसको घाव भी कहते हैं। तो ये पेंटिंग किसकी है? तो सोमनाथ होर। किसकी कलाकृति है? ये सोमनाथ होर की है। तो 166 का आंसर क्या होगा? खा नंबर राइट होगा। फिर देखते हैं मई 1970 तैल चित्र यह किसका है? तो मई 1970 जो तैल चित्र है विकास भट्टाचार्य जी का है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1997 ईस्वी को भारतीय आज़ादी के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता के रंग कौन सी है? स्वतंत्रता के रंग के नामक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। कौन सी प्रदर्शनी? स्वतंत्रता के रंग नामक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये इस प्रदर्शनी का जो आयोजन हुआ था राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में हुआ था। अगला है वर्ष 2003 में द थीम ऑफ बगदाद शीर्षक से प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? तो द थीम ऑफ बगदाद शीर्षक से जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो कहाँ लगाई गई थी? कोलकाता में। एक कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार हैं। तो कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार कौन है? तो इनमें से कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार जो है वो शकीला है।
वह शिल्पकार जिसके मूर्ति शिल्प गतिपूर्ण बने हैं, वह शिल्पकार जिसके मूर्ति शिल्प क्या है, गतिपूर्ण बने हैं, तो वो कौन है, तो वो है रामकिंकर बैच। इसमें कौन सही होंगे, रामकिंकर बैच। अगला क्वेश्चन क्या है, मैसेंजर जो 1987 में ये पेंटिंग बनी थी, तो इसके कलाकार कौन है, तो मैसेंजर किसकी है, तो प्रभाकर बर्वे की है। मैसेंजर कलाकृति ये प्रभाकर बर्वे की है। मिस्ट्री सेरीग्राफ जो 1984 के, इसके कलाकार कौन है, तो मिस्ट्री सेरीग्राफ 1984 के कलाकार हैं जय झरोटिया। ये किसकी कलाकृति है, तो जय झरोटिया की कलाकृति है। अगला क्वेश्चन क्या है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष, तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन अध्यक्ष होंगे, तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं वह अनिल नाइक, ठीक है, अनिल नाइक ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर है दिल्ली ब्लू पॉटरी के उद्धारक हैं, तो दिल्ली ब्लू पॉटरी के जो उद्धारक हैं वो कौन है, गुरुचरण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुप्रसिद्ध रूसी चित्रकार जिन्होंने हिमालय चित्र श्रृंखला का निर्माण किया, तो वो कौन है, तो वो निकोलस रोरिक हैं। एस.एच. रजा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, तो एस.एच. रजा ने जो कला शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है, कहाँ से प्राप्त की है, तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की है। आफ्टर दी साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला, आफ्टर दी साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने निर्मित की है, तो ये पारितोष सेन की बहुत ही प्रमुख चित्र श्रृंखला है। वेयर आल दी फ्लावर्स गॉन, वेयर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक ट्रिप्टीज किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो ये कलाकृति किसकी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपर्णा कौर की है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 ईस्वी में कांट्रा नामक एक मासिक पत्रिका की शुरुआत किसने की है, तो वो कौन है, जे स्वामीनाथन। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग जो 1953, इसके लेखक कौन है, तो मॉडर्न इंडियन पेंटिंग जो 1953 में है ये बुक, तो इसके लेखक हैं पी रामचंद्र राव। फिर निम्नलिखित एक प्रतिष्ठित कला आलोचक हैं, इनमें से कौन प्रतिष्ठित कला आलोचक रहे हैं, तो वो कौन है, तो डॉक्टर C.L. फावरी, डॉक्टर C.L. फावरी, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम, कागज पर चारकोल, ये चित्र किसका है, तो ये चित्र ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है, तो ये प्राणनाथ मांगो की पेंटिंग है जो चारकोल माध्यम से इन्होंने बनाई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द साइक्लोन जो एक्रिलिक ये पेंटिंग है, तो ये पारितोष सेन की पेंटिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसने बनाया है, तो नग्न सरस्वती M.F. हुसैन ने बनाया है। फिर देखते हैं 60वें प्रारंभिक दशक में किसने मंदार मलिक के स्टूडियो में बनी जीवंत फिल्मों के लिए स्केचिंग का कार्य किया है, तो वो कौन है, तो वो जिन्होंने स्केचिंग का कार्य किया है तो वो है गणेश पाइन, इनमें से कौन है, गणेश पाइन है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, फिल्म मीनाक्षी टेल ऑफ थ्री सिटीज के डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर M.F. हुसैन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस पर M.F. हुसैन फिदा हुए थे, तो वो कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, तो माधुरी दीक्षित, ठीक है। इसका राइट आंसर गा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आप आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कागज पर जल रंग, इसके चित्रकार कौन है, आस्पेक्ट ऑफ लाइफ कागज पर जल रंग, इसके चित्रकार हैं B.N. आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह श्रृंखला ये किसकी है, जो एंचिंग में बनी है वो देवयानी कृष्ण की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बोअर्स एंड द डक, द बोअर्स एंड द डक जो एक्वाटिक के निर्माता कौन है, तो द बोअर्स एंड द डक, तो ये इसके जो इस कलाकृति के कलाकार कौन है, तो इसके कलाकार हैं विवान सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोट्रेट ऑफ ए लेडी ए मिसेज मोदीज हाउस, ये एंचिंग में पेंटिंग बनी है, ये पेंटिंग किसकी है, तो ये मुकुल चंद्र डे की पेंटिंग है। फिर अगला है, संस्थापक इंस्टॉलेशन कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, इनमें से कौन है, तो इनमें से कौन है, विवान सुंदरम। देखिए वेद नायर भी हैं, लेकिन यहाँ पे विवान सुंदरम, अगर ऐसी कंडीशन है तो विवान सुंदरम लगाएंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, राइट तो दोनों होंगे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किसने अपनी स्थापना मैनकाइंड
2192 डिस्पेयर एंड होप ऑफ आ कल्प वृक्ष के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले क्षय पर बड़े महत्वपूर्ण तरीके से टिप्पणी की है, तो वो कौन है? वेद नायर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेद नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंड देन व्हाट हैपेंड, जो टेराकोटा में ये मूर्ति शिल्प बनी है, तो एंड देन व्हाट हैपेंड, ये टेराकोटा में मूर्ति शिल्प ये किसकी है? तो ये मूर्ति शिल्प पुष्पमाला एन की है। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन लाल जोशी की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो गोवर्धन लाल जोशी की जो प्रसिद्धि है वो किस रूप में है? वो चित्रकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। अगला है, हर सिल्वर थ्रोन जो कागज पर पेन, स्याही और पेस्टल से 2000 ईस्वी में ये बनी है, इसके कलाकार कौन है? तो इसके कलाकार हैं जोगेंद्र चौधरी। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑल द फ्लावर फॉर यू फर्स्ट, ठीक है, तो इसके जो ये पेंटिंग है ऑल द फ्लावर फॉर यू फर्स्ट, तो ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग किसकी है? तो गोगी सरोज पाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, काष्ठ छापा चित्र मुख्य पहचान है, काष्ठ छापा चित्र के रूप में इसमें से कौन प्रसिद्ध है? तो काष्ठ छापा के रूप में इसमें हरेन दास प्रसिद्ध हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घा होगा। तो आज की क्लास को यही पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।